हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुमार सौरभ सोनी पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना, ब्लैक फंगस और येलो फंगस के बाद दुनिया में एक नया बीमारी जो दस्तक दे रहा है उसके बारे में। देखते हैं नया बीमारी क्या है, ये बीमारी फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं और ये बीमारी ठीक कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मंकी पॉक्स वायरस। क्या शुरू करने वाले हैं? मंकी पॉक्स वायरस। और मैं आपसे एक जरूर अपील करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस मंकी पॉक्स के बारे में पूरी अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ सके। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप किए पूरे देखिएगा। देखिए यहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस। तो ये मंकी पॉक्स वायरस है क्या, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। मंकी पॉक्स वायरस जो है आपका एक टाइप का वायरल जूनोसिस है। क्या है? एक टाइप का वायरल जूनोसिस है। मंकी पॉक्स वायरस एक टाइप का वायरल जूनोसिस है। ये वायरल जूनोसिस क्या होता है इसके बारे में भी आज हम लोग जान लेते हैं। ये वायरल जूनोसिस क्या होता है? वायरल जूनोसिस एक वैसा डिजीज है जो कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। मेरे कहने का मतलब है वायरल जूनोसिस वैसा डिजीज है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। जी हाँ, जानवरों से इंसानों में फैलता है जो डिजीज को बोलते हैं लोग वायरल जूनोसिस। तो ये क्या है? मंकी पॉक्स वायरस एक टाइप का वायरल जूनोसिस है। कहने का मतलब ये जो मंकी पॉक्स वायरस है आपका जानवरों से इंसानों में आया है। अब किस जानवर से आया है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये आया है आपका रोडेंट से। नाम से तो पता चला कि मंकी, लेकिन मंकी से इसका ओरिजिन मंकी नहीं है, मतलब इसका शुरुआत मंकी से नहीं हुआ। इसका शुरुआत हुआ है रोडेंट से। किससे? रोडेंट से इसका शुरुआत है। रोडेंट कहने का मतलब है रैट, स्क्वेरल। आप समझ रहे होंगे, रैट और स्क्वेरल से इसका शुरुआत हुआ है। तो जो रैट और स्क्वेरल है, रैट का मतलब चूहा, स्क्वेरल गिलहरी वगैरह हो गया। तो ये फैमिली जो है इससे रोडेंट कहा जाता है। इसी फैमिली से जो है मंकी पॉक्स का शुरुआत है। सबसे पहले मंकी पॉक्स वायरस इसी में पाया गया था और इसके बाद ये पाया गया मंकी, मतलब कि बंदरों में ये वायरस पाया गया। मंकी में ये वायरस कब पाया गया मैं आपको डेट बता दूं। 1958 में ये वायरस पाया गया मंकी में। ठीक है, 1958 में सबसे पहले इस वायरस को देखा गया बंदरों में, और बंदरों के बाद इस वायरस को देखा गया ह्यूमन में बंदरों इसके बाद देखा गया ह्यूमन। इसे कब देखा गया? तो 1970 में। कब देखा गया? 1970 में। कहाँ पे, किस कंट्री में 1970 में देखा गया इस वायरस को? तो इस वायरस को सबसे पहले देखा गया था कॉन्गो में। कहाँ पर देखा गया था? कॉन्गो एक देश का नाम है जहां पर जायर नदी है, तो उसके आसपास इस वायरस को सबसे पहले देखा गया 1970 में। तो उसी टाइम से इस वायरस का नाम क्या चीज हो गया? मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, क्योंकि पहले पाया गया मंकी में, उसके बाद 1970 में ह्यूमन में पाया गया। लेकिन इसका जो ऑरिजिन है वो ऑरिजिन कहाँ से है? तो ऑरिजिन है इसका रोडेंट से। अब हम लोग आज आगे जान लेते हैं। ये मंकी पॉक्स वायरस आप देख रहे होंगे 1958 में पाया गया, फिर 1970 में। तो आजकल ये चर्चा का विषय क्यों है, मैं इसके बारे में आपको आज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो वायरस है अभी कुछ दिनों पहले इंग्लैंड में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? इंग्लैंड में पाया गया है। इंग्लैंड के न्यू वेल्स जगह का नाम है। क्या नाम है? न्यू वेल्स। इस न्यू वेल्स में इस वायरस के 2 केसेस मिले हैं। कितने केसेस मिले हैं? 2 केसेस मिले हैं। न्यू वेल्स में इस वायरस के 2 केसेस मिले इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये जो दोनों केसेज हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों केसेज, बस 2 केसेज मिलने के कारण हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब कि डर जाए। ठीक है, सिर्फ 2 केस मिलने के बाद, या फिर 2 केस मिले हैं तो काफी ज्यादा फैल सकता है, कोरोना खतरनाक है नहीं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन पहले इसका इतिहास देख लेते हैं। जैसे कि ये 1970 मैंने आपको बताया कि 1970 में इसका फर्स्ट केस मिला था। 1970 में इसका फर्स्ट केस मिला था। कहाँ मिला था? अभी भी मैंने आपको बताया कॉन्गो में मिला था। ठीक है, जो कि जायर नदी के पास है। तो यहाँ पर मिलने के बाद, यहाँ पर केस मिलने के बाद, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसका जो लक्षण है वो स्मॉल पॉक्स के से बहुत ज्यादा सिमिलर है। मतलब स्मॉल पॉक्स से इसका लक्षण जो है मैच करता है। और स्मॉल पॉक्स दुनिया में 1968 में ऐसा माना गया कि खत्म हो गया, और उसके 2 साल के बाद ये वायरस पाया जाता है। ठीक है, 1968 में क्या स्मॉल पॉक्स माना गया दुनिया में खत्म हो गया, लेकिन 1970 में इस वायरस को देखा गया इंसानों में। तो आगे हम लोग जहां तक बात कर लेते हैं, तो 1970 में सबसे पहले पाया गया, लेकिन लगभग 40 सालों के बाद
लगभग 40 सालों के बाद। और सबसे पहले आप अगर देखें तो 1917 पाया गया, ठीक है। तो 2003 में इस वायरस को अगेन फिर से देखा जाता है। कहाँ? 2003 में अमेरिका में ये वायरस पाया जाता है। इसके बाद कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। लेकिन जहां तक अगर हम लोग देखें तो ये जो वायरस है अफ्रीका के 11 देशों में, ठीक है, अफ्रीका के 11 देशों में 1970 के आसपास ये पाया जाता है, ठीक है। 1970 के आसपास, 1970 के बाद अमेरिका के 11 देशों में, अमेरिका नहीं, अफ्रीका के 11 देशों में ये वायरस पाया जाता है। लेकिन 2003 में ये कहाँ पहुंच जाता है? अमेरिका। अब बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको बताया अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में पाया जाता है 11 देशों में। लेकिन ये फिर 2003 में अमेरिका में कैसे चला गया? तो ऐसा कहा जाता है कि एक डॉग को ले जाया गया था, किस चीज को? डॉग को अमेरिका ले जाया गया, ठीक है। यहाँ से अमेरिका ले जाएगा डॉग को, तो क्या हो गया? ये वायरस इंसानों में फिर फैल गया, उस डॉग के थ्रू फैला, ठीक है। इसके बाद फिर इस वायरस का भी यहीं पर ये वायरस रुकता नहीं है। ये वायरस काफी ज्यादा तबाही मचाता है। कब? 2017 में। कब? 2017 में ये वायरस काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ये वायरस जो है 2017 में कहाँ फैलता है? नाइजीरिया में ये वायरस फैलता है। नाइजीरिया में ये वायरस फैलता है 2017 में। और नाइजीरिया में 183 पर्सन इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कितने? 183 पर्सन इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा तबाही कहाँ मचाता है? नाइजीरिया में। सन कब? 2017 में। उसके बाद ये वायरस अभी यहीं पर थमता नहीं है। ये आपका 2018 में, कहाँ? कब? 2018 में इजराइल, ठीक है। 2018 में इजराइल में ये वायरस कहर मचाता है। 2018 किस मंथ में? तो ये सितंबर 2018 आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका सेम वायरस जो है, देख रहे हैं ना इस वायरस का इतिहास कितना बड़ा रहा है। इसके बाद ये 2018 हो गया ना। 18 के बाद आपका आने वाला है 19 में फिर यूके में, जो कि अभी यूके पाया गया, मैंने बताया यूके में भी पाया गया। तो 2019 में भी ये वायरस यूके में पहुंच चुका था, लेकिन खत्म हो चुका था। और फिर 2019 में ये सिंगापुर में एंट्री करता है। कहाँ? सिंगापुर में ये एंट्री करता है 2019 में। सिंगापुर, ठीक है। तो इस तरह से ये वायरस फैलते रहा। अब बात हम लोग कर लेते हैं, ये वायरस 2019 के बाद फिर कहाँ दिखा? आपका इंग्लैंड में अभी दिखा है, 2 केसेस मिले हैं। ये वायरस खतरनाक है, नहीं खतरनाक है, इसके लक्षण क्या है? ये तो वायरस पाया, इसके लक्षण क्या? लक्षण के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो इसके लक्षण के बारे में देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसका लक्षण देखते हैं। देखिए इसका सिम्टम्स क्या चीज है? सिम्टम्स मतलब हो जाएगा आपका लक्षण, ठीक है। इसका सिम्टम्स हम लोग जानने वाले हैं, यानी कि लक्षण के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे किसी को पता चलेगा कि वायरस उसको है। देखिए ये वायरस अगर किसी में होता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले फीवर हो जाएगा, यानी कि बुखार हो जाएगा, बुखार देखने को मिलेगा। बुखार के बाद आपको हेडेक देखने को मिलेगा, सर दर्द, ठीक है। अगर आप बोले तो मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कमेंट में आप बता दीजिएगा, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में ही सही है। उसके बाद इसमें मसल पेन होने लगता है, ठीक है, मसल होने लगता है। फिर आगे आपका क्या चीज है? इसमें रैसेज पड़ने लगते हैं। जैसा रैसेज होते हैं ना स्मॉल पॉक्स में रैसेज होने लगता है, जिस प्रकार से स्मॉल पॉक्स में रैसेज देखने को मिलता है उसी तरह का रैसेज इसमें भी देखने को मिलता है, पूरे के पूरे बॉडी में देखने को मिलता है। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं तो उसी तरह का रैसेज इसमें देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ये दर्दनाक चीज है, ठीक है। ये रैसेज कब देखने को मिलते हैं? तो 3 दिन होने के बाद, ठीक है, वायरस इन्फेक्ट होने के 3 दिन के बाद ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे उस पर्सन में। और ये बीमारी चलता कितने दिनों तक है? तो 2 से 4 सप्ताह तक ये बीमारी चलता है। 2 से 4 सप्ताह तक इस बीमारी के चलने का टाइम है उस पर्सन के अंदर, ठीक है। 2 से 4 सप्ताह तक ये चलता है। और ये बीमारी जब आगे हम लोग पर्सन से पर्सन में फैलता कैसे है, कॉन्टेक्ट से फैलता है या फिर कैसे फैलता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका ये जो पर्सन से पर्सन फैलता है, तो अगर आप दूसरे पर्सन के कपड़े को पहन लेते हैं, मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उसके कपड़े को पहन ले रहे हैं, तो
तो उससे उससे भी ये फैल सकता है। बेड शेयरिंग कर रहे हैं तो उससे भी फैल सकता है, ठीक है, इससे भी फैल सकता है। हाथ मिला रहे हैं तो इससे भी फैल सकता है। यानी कि ये अगर आप पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, फाइनली मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, इन कांटेक्ट, अगर आप उससे किसी भी तरह से कांटेक्ट में है तो वो बीमारी फैल सकता है, ठीक है। और अगर अब हम लोग आगे आ जाएंगे, बीमारी फैलता है कैसे आपको पता तो चल गया। तो आगे हम लोग जानने वाले हैं क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है क्या, और इसका मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब इसका मृत्यु दर क्या है। मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर के बारे में हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इसका मृत्यु दर है 1/10। कितना है? 1/10, मतलब 10% पीपल इससे डेथ कर सकते हैं। 10% पीपल का इससे मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि कोरोना में तो काफी कम है डेथ, लेकिन इसमें डेथ रेट क्या है, काफी ज्यादा है। और इसका हम लोग जानते हैं इलाज, क्या जानते हैं इसका इलाज, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या चीज है, इसका ट्रीटमेंट। इसका जो ट्रीटमेंट है अभी तक कोई वैक्सीन इसके लिए बनाया नहीं गया है, नो वैक्सीन, ठीक है, कोई वैक्सीन इसके लिए बना नहीं है। लेकिन स्मॉल पॉक्स का एक वैक्सीन आता है जिसका नाम है सीडोफोविर, ठीक है। क्या नाम है? सीडोफोविर सीडोफोविर ST246। क्या नाम है उसका? सीडोफोविर। ये जो सीडोफोविर है, सबसे पहले नो वैक्सीन, मतलब इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसमें एक वैक्सीन दिया जाता है, इसका नाम है सीडोफोविर ST246। ये इस बीमारी का वैक्सीन नहीं है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है। इसका वैक्सीन है ये जो है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, और इसमें लगाया जाता है और इससे 85% केसेस सही हो जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसका 85% सक्सेसफुल ये वैक्सीन आपका है, और इसी से इस बीमारी का इलाज किया जाता है। तो अभी तक आपने देखा मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, ठीक है। खतरनाक है, नहीं खतरनाक है। इंडिया में तो खैर ये बीमारी नहीं है, ना एशिया में अभी इंटर किया है, बीमारी आपका इंग्लैंड में है। तो आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे कि इंडिया में ये बीमारी किसी भी तरह से इंटर ना करे। अगर इंटर कर जाएगा तो काफी ज्यादा खतरनाक ये बीमारी फिर है। जिस पर्सन को 2 पर्सन को हुआ था उन पर्सन को आइसोलेट कर दिया गया है, ठीक है, वो आइसोलेट हो चुके हैं। और इसका एकमात्र यही इलाज है कि उस पर्सन को आइसोलेट कर दिया है और ये वैक्सीन उसको लगाया जाए, तभी वो सही हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।